हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर पे। तो उम्मीद है सभी बच्चे मेहनत कर रहे होंगे अपने स्टडी के प्रति। बाबू, एक कोटेशन है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया था। सूरज के तरह चमकने के लिए बाबू, सूरज के तरह चमकने के लिए सूरज के तरह जलना होता है। लेकिन आजकल के लोग हैं, स्टूडेंट है खासकर, जो क्या करता, बहुत ठंड लगता है सर। चोट्टा कहीं के ठंड कहाँ है रे। अगर तुम्हारे माइंड में स्टडी के प्रति जोश है, जुनून है, तो ठंड कुछ नहीं है। इस सब को माइंड से निकाल के फेंक दो और क्या करो बाबू, रजाई के छोड़कर अपने एग्जाम के प्रति जितने आपके पास एनर्जी है सभी को अपने एग्जाम के लिए, अपने स्टडी के लिए झोंक दो। गलत नहीं कहते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कि अगर आपको सूरज के तरह क्या करना बाबू, चमकना है, तो सूरज के तरह कितना क्या करना होगा, जलना होगा। देखते हैं सूरज कितना चमकता है, तो उसके आगे क्या है, उसका मेहनत है। यानी सूरज अपना चमक बिखेरने के लिए कितना ज्यादा तपता है, तब वो क्या करता है, चमकता है। हाँ, जैसे देखिए ना, मकई जो भुट्टा होता है बाबू, मकई का उसका उदाहरण लीजिए। यानी जब मकई कच्चा होता है बाबू, भुट्टा, तो उसका वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन वो तप जाता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है, पक जाता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि आपको अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना इंपोर्टेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या होगा, तो अपना होगा ही नहीं कि रजाई या कंबल में जाके घुस जाना होगा। उसको माइंड में से निकाल दीजिए बाबू कि हमको ठंड लग रहा, ठंड कभी नहीं लगेगा। आपको पास जुनून होना चाहिए मेहनत करने के लिए आपके स्टडी के प्रति, ताकि एग्जाम में क्या हो, बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो, जिससे आपका माँ बाप का जो फिक्र है फक्र में बदल जाए। तो आइए बाबू स्टूडेंट, हम लोग आज एक मॉडल सेट है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं ग्रामर का पोर्शन का क्या रूल चलता है ग्रामर में। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग क्या देखें बाबू, एक क्वेश्चन करके उसका सॉल्यूशन देखेंगे और ग्रामर के जितने भी रूल है उसको हम रिवीजन करेंगे बाबू। चलिए, चलिए बाबू, एक प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा बाबू, अ लॉट ऑफ एनर्जी डॉट 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 वांटेड ऑन फाइंडिंग द टीचर्स। यानी देखिए बाबू, यहाँ हम लोग को हेल्पिंग वर्ब चुनना है बाबू। वाज होगा, कैन होगा, वर होगा या विल होगा। तो देखिए बाबू, अ लॉट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, जिसके बाद बाबू अ लॉट ऑफ क्या है बाबू, अ लॉट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, जिसके बाद हमेशा क्या होता है बाबू, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ देखेंगे सिंगुलर वर्ब कौन है बाबू, तो सिंगुलर वर्ब कौन है, एक ही है, वाज। कौन है बाबू, तो होगा इसका अ लॉट ऑफ एनर्जी वाज वांटेड ऑन फाइंडिंग द टीचर। ठीक है बाबू, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए नंबर होगा। यानी आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बाबू, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, सीज डॉट 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 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो डिग्री पढ़े होंगे, तो डिग्री बाबू एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ना होता है। तो डिग्री तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और
सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जनरली एक व्यक्ति या वस्तु को बतलाने के लिए किया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना के लिए किया जाता है बाबू। और सुपरलेटिव डिग्री के अर्थ हो गया क्या बाबू, सुपर, यानी जो सभी में क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो, यानी एकलौता जिसको कह सकते हैं बाबू। तो क्या कह रहा बाबू, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी उससे सुंदर कोई है ही नहीं ना बाबू। तो सी इज यहाँ कौन डिग्री है, मोस्ट बने सबसे सुंदर, यानी इससे सुंदर कोई नहीं। तो कौन डिग्री है बाबू, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा डिफिनिट आर्टिकल किसका प्रयोग होता है, द का। आर्टिकल दो प्रकार के बाबू, आर्टिकल दो, डिफिनिट और इंडिफिनिट। डिफिनिट बोलते हैं किसको, द को, और इंडिफिनिट एन को। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी डिफिनिट आर्टिकल किसका प्रयोग होगा बाबू, द का। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कह रहा है, इट डॉट 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 ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में या दरमियान, बरसात के मौसम के दरमियान क्या होती है बाबू, बारिश होती है। ईट के साथ फिक्स होता है बाबू रेंस। अब क्यों, क्योंकि ईट सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, यानी वर्षा होती है ना, वर्षा होती है किसके दरमियान बाबू, तब वर्षा ऋतु के दरमियान, या वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, इसे भी कह सकते हैं। तो इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए करा, देखिए सेम क्वेश्चन है, इट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं किसके बारे में, सुसैन के बारे में। किसी के बारे में सोचते हैं तो के बारे में के अर्थ ही होता है अबाउट, यानी यहाँ प्रीपोजिशन क्या होगा बाबू, अबाउट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुसैन, एट का अर्थ तो कुछ निकलता नहीं है, इन में तो कुछ अर्थ निकलता नहीं, ऑफ तो सेपरेशन दिखाता है बाबू, अलगाव। तो यहाँ कह क्या सोचते हैं किसके बारे में, सुसैन के बारे में। तो अबाउट मीन्स होता है के बारे में, यानी यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा बाबू, डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, कह रहा मार्शा इज अ नॉवेल रीडिंग अ नॉवेल, यानी मार्शा क्या पढ़ रही है बाबू, एक नॉवेल पढ़ रही है। तो ये कैसा सेंटेंस है बाबू, कंटिन्यूअस। तो इसका बनाने क्या करा बाबू, पैसिव वॉइस। तो जब भी कंटिन्यूअस की बात हो बाबू, जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात हो, तो इसमें बाबू हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बी वर्ब के रूप में बीइंग का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, यानी इज मार के बाद किसका प्रयोग होगा, इज मार के बाद बाबू किसका प्रयोग होगा, बीइंग का। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन छाटना सीखिए बाबू। सबसे पहले कौन नहीं होगा ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ इज कह रहा है ना बाबू, तो इज देखिए किस में है, पहले तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये बाबू मेन वर्ब है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट सभी में अनोबल है ना। उसके बाद यहाँ इज है, तो इज ही रहेगा, काहे कि नरेशन नहीं है बाबू, क्या है, वॉइस है। तो इज है, तो देखिए इज एक ही में है, ये है ना। अभी बताए बाबू क्या कि किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस में बीइंग। तो बीइंग है ना बाबू, इज भी एक ही में है, तो क्या होगा, अ नोवेल इज बीइंग रीड बाय मार्शा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बाबू करा चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए करेक्ट सेंटेंस यानी सेंटेंस चारों में कौन सही है, हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन हमेशा, यानी 2 से 3 हमेशा मिल जाएगा। ठीक है बाबू, तो इसमें देखिए, इसमें आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। देखिए ये काल्पनिक से सेंटेंस नहीं कहते हैं कि यदि मैं राजा होता तो ये करता, मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़ के चला होता। तो क्या कहते हैं, आई वाज क्या कहते हैं, आई विश अ किंग, आई वुड हेल्प यू या हेल्प द पुअर, यदि मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़कर चला आता। तो उसी तरह के ये सेंटेंस है काल्पनिक सेंटेंस बाबू कि आई विश आई वाज यंग अगेन, इसकी बाबू चाहत है कि हम दोबारा क्या हो जाए, जवान हो जाए। ऐसा कभी होता है, कभी नहीं होता है बाबू। ये सब बारे में नहीं रहना, जितना मेहनत करना है अभी ही झोंक दो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। जितनी मेहनत करना है
इसी लाइफ में कर दो, क्या पता दोबारा जिंदगी में उसमें जन्म मिले या ना मिले। हाँ, तो आपके पास जितने एनर्जी है बाबू, अपने एनर्जी को एग्जाम के प्रति, अपने जो भी मैंने आप बनने का लक्ष्य बनाए हैं अपने भविष्य में, उसके प्रति अपने आप को झोंक दीजिए। तो इसमें क्या होगा बाबू, आई वास 20 आई बार यंग अगेन। देखिए काल्पनिक सेंटेंस में बाबू सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी के साथ बार का यूज होता है। तो देखिए कह रहा आई 20 आई बार यंग अगेन, यानी मेरी चाहत है कि मैं दोबारा जवान हो जाऊं। तो सेंटेंस सही कौन है बाबू, ऑप्शन नंबर सी है बाबू, आई 20 आई बार यंग अगेन। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। करा रुस्तम बाज यंग पारसी। रुस्तम क्या है बाबू, एक जवान पारसी है। ठीक है, ता यंग देखिए यहाँ बाबू किसका है, आर्टिकल का यूज करना ना, चूज द करेक्ट आर्टिकल। बाबू आर्टिकल होता है, आर्टिकल बाबू देखिए इंग्लिश क्या है बाबू, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जनरली साउंड पर काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू साउंड बाबू आर्टिकल को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है बाबू डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल डिफिनिट, और दूसरा होता है इंडिफिनिट। दूसरा होता है बाबू इंडिफिनिट। इंडिफिनिट होता है बाबू ए, ठीक है, और डिफिनिट होता है द। हम अभी देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू साउंड बाबू आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डिफिनिट और इंडिफिनिट। अब ए का यूज कहाँ होता है बाबू, तो यदि कोई वॉवेल साउंड हो, अब वॉवेल साउंड कहते हैं किसको बाबू, आई से जिसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, इसको कहते हैं वॉवेल साउंड। अब वॉवेल साउंड के पहले क्या लगता है बाबू, आइन लगता है। और जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना बाबू, का ख गा घ, ये कहां तक बाबू, छात्र ज्ञा तक। ये कौन साउंड है बाबू, ये साउंड है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। कौन साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। इसके आगे हमेशा क्या लगेगा बाबू, ए लगेगा। और ये आई क्या है, वोवेल साउंड है। और अगर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा बाबू, एन सॉरी आई आएगा तो एन लगेगा। तो देखिए कह रहा यंग, तो यंग कैसे लिखाता है, यंग ऐसे लिखाता है ना बाबू। तो हमको जो वर्ड लिखा रहेगा ना बाबू, उसका प्रोनाउंसिएशन को क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। और उसका पहला लेटर देखना है, किसको देखना है, पहिलकी को। किसको, पहिलकी को। यानी अगर बाबू आई में आ गया तो वॉवेल साउंड, काका से लेके छात्र ज्ञा में आ गया तो कौन साउंड, कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए, और वोवेल रहेगा तो एन। तो यहाँ पर देखिए यांग हम लिखे ना बाबू, यांग लिखे तो यार में ना आया ना, देखिए ना यांग, यांग लिखे यानी इकाउची में आ गया कॉन्सोनेंट साउंड में। कौन साउंड में, कॉन्सोनेंट साउंड में। तो क्या होगा, रुस्तम बाज आ यांग पारसी, यानी रुस्तम एक जवान पारसी है। ठीक है, विशेष देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू। वी डॉट 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 टू द सिनेमा लास्ट नाइट। लास्ट पास्ट का यूज कहाँ होता है बाबू, लास्ट पास्ट का यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। कहाँ बाबू, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में बाबू देखिए सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए V2 कौन है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन है बाबू, वेंट ना है। देखिए वर्ब का फॉर्म कितने होते हैं बाबू, जनरली 3 होते हैं। और चौथा पांचवा जो बोलते हैं हम लोग बाबू वो बनाए जाते हैं। यानी V1 में क्या लगा देंगे, ING, तो ये V4 बन जाता है। और V1 में क्या लगा देंगे बाबू, SIS, तो ये क्या बन जाएगा बाबू, V5। जैसे हम लोग गो का V2 क्या होता है बाबू, वेंट होता है। V3 क्या होता है बाबू, गोन होता है। देखिए यहाँ गो है ना V1, इसी में ना ING जोड़े तो क्या हो गया V4। और गो में हम SIS जोड़ेंगे तो गोज ना बाबू। तो देखिए ये V1 होता है ना बाबू, जो हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है,
हमेशा प्लूरल, यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा प्लूरल होता है, और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म यानी V1 में जब एस लग जाता है तो ये क्या बन जाता है बाबू, यानी कह सकते हैं ना कि वर्ब में जनरली एस लगता है तो सिंगुलर, लेकिन नॉन में एस लगेगा तो बाबू प्लूरल हो जाता है। ठीक है बाबू, तो देखिए यहाँ कहेगा क्या होगा, लास्ट है तो सब्जेक्ट प्लस V2, तो देखिए वो का V2 क्या है बाबू, वेंट है, यानी We went to the cinema last night. Option number C is correct. अगला बाबू, पटना is situated dot 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 the bank of Ganga। देखिए बैंक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जो फिक्स होता है, इसका अर्थ होता है पटना बसा है या है किसके किनारे, गंगा नदी के किनारे, तो ऑन द बैंक होता है बाबू, ऑन द बैंक ऑफ के अर्थ होता है बाबू के किनारे, ये एक फ्रेजल वर्ब फिक्स होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन ही लगता है, ऑन द बैंक ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है बाबू। नेक्स्ट बाबू कह रहा आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यहाँ पर बाबू खाली स्थान होगा, मिस है बाबू, प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, तो मैं प्रेम करता हूँ सच्चाई से और ईमानदारी से, तब बाबू ईमानदारी यहाँ सभी की ईमानदारी की बात हो रही है ना, किसी खास के नहीं ना, तो सिर्फ ईमानदारी की बात हो रही है, खास नहीं बन रहा है बाबू, तो जनरली एडजेक्टिव है, क्या बाबू, ऑनेस्टी एडजेक्टिव है, और आर्टिकल का यूज हमेशा कहाँ होता है बाबू, नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, कहाँ होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, एडजेक्टिव के पहले नहीं। ऑनेस्टी क्या बाबू, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला बाबू कह रहा अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ आ गया बाबू प्रॉपर नाउन, कौन नाउन आ गया, प्रॉपर नाउन बाबू, देखिए अहमदाबाद भी प्रॉपर नाउन है और मैनचेस्टर भी क्या बाबू प्रॉपर नाउन है, और मैनचेस्टर है का बाबू एक शहर का नाम है जो कहाँ है बाबू, कहाँ है, यूएसए में, कहाँ है, मैनचेस्टर एक शहर का नाम है जो यूएस में है, किस लिए फेमस है बाबू, कपड़ा उद्योग के लिए, किस लिए, सूती जो कपड़ा होता है ना कॉटन का, उसके लिए है, यानी कहता है ना, इसका अर्थ है बाबू कि अहमदाबाद कौचिया बाबू इंडिया का मैनचेस्टर है, यानी अहमदाबाद को मैनचेस्टर माना जाता है, कहाँ का, इंडिया का। बाबू एक प्रॉपर नाउन की तुलना किसके बाबू, जब एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से किया जाए, जब एक प्रॉपर नाउन की तुलना बाबू दूसरे प्रॉपर नाउन से किया जाए, ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन फेमस होता है ना बाबू उसके आगे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, यानी अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ कहाँ बाबू, इंडिया, यानी अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है, किसका बाबू, इंडिया का, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 30 नंबर देखते हैं बाबू, रशिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो वेरी सिंपल है बाबू, गा से होगा ना बाबू, इसका प्रोनाउंसिएशन गा से, यानी कौन साउंड, गा से तो कौन साउंड होगा बाबू, कॉन्सोनेंट साउंड होगा ना, ग्रेट ऐसे लिखाता है ना बाबू, ग्रेट कैसे लिखाता है, ग्रेट, यानी काका का गा में है, यानी कौन साउंड है बाबू, कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, यानी रशिया इज अ ग्रेट कंट्री, जैसे कह सकते हैं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री ना, इंडिया से ज्यादा भी कोई ग्रेट कंट्री थोड़ी है पूरे वर्ल्ड में। द कैलकुलेटर इज डॉट 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 ऑन द टेबल, यानी कह रहा है इसका हिंदी आ रहा बाबू कि कैलकुलेटर रखा हुआ है कौन सी पर, टेबल पर, तो देखिए बाबू अगर कोई वस्तु किसी सतह पर रखा हुआ ऐसे स्पर्श है बाबू, ऐसे स्पर्श कर रहा है और बीच में रखा हुआ, ये नहीं कि ऐसा कि कहीं किनारा में या गिर जाए, नहीं, कोई जैसे टेबल है तो टेबल के ऊपर ना रखा जाएगा बाबू, तो जैसे इसे सतह से टच करके इसे रखा जाता है, तो इस स्थिति में हमेशा किसका प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन ऑन का ना, कैलकुलेटर कहाँ रखा हुआ है बाबू, ऑन द टेबल, ठीक है बाबू, एट द टेबल तो हो नहीं सकता है, ऐसे सरफेस टच करता है बाबू तो ऑन द टेबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बाबू। कहा ही वाज एंग्री डॉट 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 मी, यानी वो बाप मुझसे गुस्सा है,
तो किसी व्यक्ति से अगर कोई पर्सन गुस्सा होता है ना बाबू, तो इस स्थिति में प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। किसी से गुस्सा होना, तो ही वाज एंग्री, एंग्री के साथ कोई व्यक्ति दिखा बाबू, कोई पर्सन बाबू, कोई पर्सन एंग्री होता है बाबू किसी कौची से बाबू, किसी पर्सन से, ता प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यानी पर्सन प्लस एंग्री विद पर्सन, यानी ही वाज एंग्री विद मी, वह क्या बाबू, मुझसे गुस्सा है। नेक्स्ट बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बाबू कह रहा आई कैन कीप द बुक आई लाइक। यहाँ कॉम्बिनेशन चुनने का रहा बाबू, यहाँ दो सेंटेंस है बाबू, एक है आई कैन कीप द बुक, ठीक है, मैं बुक रख सकता हूँ जिसको मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक। द कॉम्बिनेशन कौन सा सही है बाबू, आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, आई कैन कीप द बुक एंड आई लाइक, ये तो होगा नहीं बाबू, मैं रख सकता हूँ और मैं पसंद करता हूँ। आई कैन कीप लुक सो आई लाइक, ऑप्शन ए सही है बाबू, इसका कॉम्बिनेशन कह रहा आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, यानी मैं इस बुक को तब तक रख सकता हूं जब तक क्या बाबू मेरी मर्जी हो ना। तो इसका सही ऑप्शन, सही कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बाबू, ए नंबर, आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा आई टोल्ड हिम टू स्टे रिटर्न, इसका भी देखिए, ये भी कॉम्बिनेशन 2 से 3 नंबर देखिए, हर सेट में आपको या हर एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्बिनेशन बाबू, यानी दो आपको छोटे छोटे सेंटेंस दे देगा, उसको कंबाइन करने बोले, यानी सेंटेंस का क्या पूछेगा, सही यानी करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछेगा। आई टोल्ड हिम टू स्टे अंटिल आई रिटर्न, यानी कह रहा है कि मैंने उससे कहा कि जब तक मैं रिटर्न करता हूं ना, यानी जब तक तुम रुको तब तक मैं क्या कर जाऊं, रिटर्न नहीं कर जाऊं। तो क्या होगा बाबू, आई टोल्ड हिम स्टे आई रिटर्न, आई टोल्ड स्टे फॉर रिटर्न, ये तो होगा नहीं बाबू। तो आई टोल्ड हिम टू स्टे अंटिल रिटर्न हो जाएगा, या हाँ एक ही तो है बाबू, हाँ ए नंबर, आई टोल्ड हिम टू स्टे, मैंने उससे कहा रुकने के लिए तब तक मैं रिटर्न ना हो जाऊं ना बाबू, अंटिल आई रिटर्न, ए नंबर है जो बाबू सही है। नेक्स्ट बाबू देखते हैं, कॉम्बिनेशन थोड़ा ध्यान से बनाइएगा बाबू, कंफ्यूजन हो सकता है। कह रहा राजेश डॉट 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 हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, यानी राजेश का जो मातृभाषा है ना बाबू, मदर टंग है ना, उसको एकदम धारा प्रवाह बोलता है ना। तो राजेश का ऐसा सब्जेक्ट, तो राजेश सब्जेक्ट बाबू कैसा बाबू, राजेश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है बाबू, कैसा बाबू, सिंगुलर है बाबू। तब वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा ना। अब वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस या एस लगता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है बाबू, सॉरी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत ना बाबू, ऑप्शन ए बी में है बाबू, वो क्या होगा बाबू, सही होगा, यानी वर्ब में एस या एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। राजेश हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो राजेश स्पीक्स, राजेश बोलता है मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, यानी कोई भी बाबू, कोई भी व्यक्ति होता है जो अपना जो मातृभाषा होता है उसको बिल्कुल क्या बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है, बिना हेजिटेशन के। राजेश स्पीक्स हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। नेक्स्ट बाबू, करा दिस डॉग डॉट 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 वेरी लाउडली, यानी यह कुत्ता है बाबू जो जोर जोर से क्या करता है, भौंकता है। तब दिस डॉग सिंगुलर, तब वर्ब भी सिंगुलर, दिस डॉग बार्क्स वेरी लाउडली, ए इज करेक्ट आंसर। करा सी डॉट 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 वी वेरी टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी, यानी वह बहुत थकी है होगी, वह बहुत थकी होगी, यहाँ वेरी होगा बाबू, मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, बी नहीं भी होगा, ठीक है। द सी डॉट 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 बी वेरी टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी, यानी वह बहुत थक गई होगी ना। द सी विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग, यानी कोई भी व्यक्ति लंबा अगर जर्नी करता है बाबू, बहुत दूर दूर से अगर घूमकर आता है, लॉन्ग ट्रिप पर से आता है ना, तो कौन सी हो जाएगी, थक ही ना जाएगी ठंडवा में ना।
मान ली ऐसा ठंडा में कोई घूमे चल गया लॉन्ग ट्रिप पर, लॉन्ग जर्नी पर, तो कौची हो जाएगी, थक जाएगी ना। ता शी विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। ता ए नंबर इज क्या बाबू, करेक्ट। अगला बाबू, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को क्या करिए बाबू, चुनिए, दिमाग लगाइए। पुलिस क्या होता है बाबू, पुलिस हमेशा प्लूरल का है बाबू, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन 3 गो होता है, इसमें पहला बाबू जनरलाइज, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। जिसमें पुलिस किस में पढ़ना है, तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन बाबू ऑलवेज क्या होता है बाबू, प्लूरल होता है। तब पुलिस प्लूरल, तब भार भी प्लूरल। लेकिन देखना है अरेस्टेड कौन भार, V3। तब भार तो प्लूरल होगा, लेकिन होगा कौन सी, हैज है। चूंकि बाबू हम बता चुके हैं या जानते भी होंगे आप लोग कि हैज हो या हैव हो या हैड हो, ठीक है बाबू, ये तीनों के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तब पुलिस प्लूरल, तो क्या होगा, वर्ब प्लूरल। तो है सिंगुलर होता है, और है कौची होता है बाबू, है कौची होता है, कौची होता है, प्लूरल। अभी बताए थे ना बाबू कि वर्ब का के फॉर्म होता है, वर्ब का जनरली 3 फॉर्म होता है बाबू, और जो चौथा पांचवा होता है हम लोग क्या करते हैं, V1 में ING लगाकर चौथा बनाते हैं बाबू, और V1 में ACS लगाकर पांचवा बनाते हैं। ये हमेशा सिंगुलर, ये हमेशा प्लूरल, ठीक है। जैसे हमारा कोई पूछेगा कि हैड क्या है, तो हैड V1 है, ठीक है। इसका V2 और V3 क्या होता है बाबू, हैड होता है। और V4 देखिए है ना बाबू, है V1 है, इसमें ING लगा दिए तो V4 बना दिए। और हैज का V5 हैज होता है। अब बाबू हैज कौची, सिंगुलर, हैव कौची, तो प्लूरल, समझला ना। तो यहाँ पुलिस कौची है, प्लूरल, यानी हैव लगेगा कि हैज रे, तो क्या लगेगा बाबू, हैव लगेगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, देखिए ना V3 है ना बाबू, तब बाज या इज का तो यूज होगा नहीं, काहे कि पैसिव तो है नहीं, सिंपल सेंटेंस है। एक्टिव में तो द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, बी नंबर क्या होगा बाबू, सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, करा चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए ये भी सेंटेंस चुनना है कि सही कौन है ना। तब कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम 2 कंपोनेंट और उसका पूर्ण अर्थ बताने के लिए कौची बाबू, तीसरा कंपोनेंट के रूप में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के पहले बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है बाबू। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट तो ठीक है, ही गेव मी, देखिए तो देखिए ना यहाँ गेव आई दे रहा है, तो ये दोनों तो पलाही गलत हो गया बाबू, तो 2 गो तो ऐसी छट गया बाबू। कौन कौन, सी और डी। अब ए या बी में से ही ना होगा बाबू कोई ना। तो ही गेव मी, दोनों ऑप्शन सेम है बाबू, एक में रहना चाहिए था अ गुड एडवाइस ना, कोई दोनों में से एक में रहना चाहिए था। ही गेव मी नहीं, ठीक तो है ना, ये इसमें गिव है, चलिए, लेकिन रहता भी तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए यहाँ गिव है, तो ये भी तो होगा नहीं बाबू, ये नहीं ना होगा, नहीं, यहाँ होगा ही गेव मी, उसने मुझे दिया कुछ अच्छी सलाह है, ही गेव मी गुड एडवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, गिव नहीं होगा बाबू, गेव होगा, काहे कि पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का ना। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, करा द एंटोनिम ऑफ वर्ड। एंटोनिम माने उल्टा, कौची बाबू, उल्टा। जैसे पढ़ता था ना बचपन में, आकाश के पाताल ना, ऊपर के नीचे, मम्मी के पापा, हाँ, लड़का के लड़की, तो उसी तरह से उल्टा पूछ रहा है। बैड क्या बाबू, बैड, तो बैड का उल्टा कौची होगा बाबू, गुड। क्या होगा, टफ हार्ड तो एक ही चोरी हो गया, हार्ड मैंने भी कड़ा, टफ माने भी कठिन हो गया, माइनर मैंने तो अलग चीज हो गया बाबू। और यहाँ पर एंटो पूछ रहा बैड का, तो बैड मैंने बुरा, गुड मीन्स अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं बाबू,
योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड के साथ बाबू फिक्स प्रीपोजिशन होता है विद। क्या होता है बाबू? विद। किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति अगर सेटिस्फाइड है बाबू तो उस स्थिति में एक ही प्रीपोजिशन का यूज होता है बाबू, वो प्रीपोजिशन है विद। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेटिस्फाइड विद क्या होता है बाबू? किसी भी चीज के परफॉर्मेंस, व्यक्ति के परफॉर्मेंस से या किसी व्यक्ति से कोई संतुष्ट होता है बाबू तब विद होता है। क्या होता है? सेटिस्फाइड विद। नेक्स्ट बाबू, ही शुड टेक केयर ऑफ। टेक केयर क्या है? एक बाबू फ्रेजल वर्ब होता है जिसका होता है देखभाल करना, यानी उसको देखभाल करना चाहिए अपने हेल्थ का ना। तो टेक केयर ऑफ होता है। क्या होता है बाबू? टेक केयर के साथ फिक्स होता है ऑफ। टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। नेक्स्ट बाबू देखते हैं, बी ड्रिंक वाटर। हम लोग पानी पीते हैं। तब पानी कौन? मटेरियल नॉन। अरे कौन नॉन? मटेरियल नॉन। कौन नॉन बाबू? मटेरियल नॉन है बाबू। मटेरियल नॉन के साथ जनरली किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है ना। हाँ, तब अगर आ ग्लास लगता तो हो जाता, लेकिन ग्लास नहीं लगा हुआ है, सिर्फ वाटर है, तब वाटर के साथ बाबू नो आर्टिकल। नेक्स्ट बाबू, आई होप टू बी। मेरी आशा है कि क्या बनूंगा? मैं एक इंजीनियर बनूंगा। तो देखिए इंजीनियर कौन चीज से लिखाता है बाबू? ऐसे लिखाता है ना। देखिएगा हिंदी आप लोग का मजबूत होगा। इंजीनियर ना, तो इंजीनियर यानी आई ई। तो ई कौन सा वर्ड बाबू? कौन सा? वोवेल साउंड। अभी बताए थे कि आई कौन सी है बाबू? वोवेल साउंड। अब वोवेल साउंड से अगर किसी वर्ड का शुरुआत होता है तो कौन सी हो जाएगा? वोवेल हो जाएगा। अब वोवेल में कौन सी लगेगा बाबू? आर्टिकल लाइन लगेगा। आई होप टू बी एन इंजीनियर ना, तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बाबू, आवर लीडर विन द इलेक्शन। क्या रहा ना बाबू कि हमारा जो नेता है इलेक्शन जीत सकता है, यानी यहाँ पॉसिबिलिटी दिखा रहा बाबू। पॉसिबिलिटी के लिए दो ही चीज होता है बाबू, मे और कैन। अगर वीक माने कमजोर पॉसिबिलिटी हो बाबू, यानी जीतने की संभावना कमजोर, क्या अर्थ हो गया कि शरीर से नहीं। अगर जीतने की संभावना कम हो ना तो में लगाएंगे। अगर स्ट्रांग हो, क्या बाबू? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो। कौन बाबू? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो तो कैन। तो कोई जरूरी है कि हमारा लीडर क्या कर सकता है? जीत ही सकता है। वो तो उसका जो पीछे काम किया है या उसको जो परफॉर्मेंस है या उसका जो कैरेक्टर है उस पर ना डिपेंड करता है। तो जीत भी सकता है और ना भी जीत सकता है। तो यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होगा? आवर लीडर बीन। यहाँ बाबू यहाँ में बीन होना चाहिए, यहाँ पर खाली स्थान होना चाहिए था। प्रिंटिंग एरर है बाबू। तो आवर लीडर में बीन द इलेक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? में इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉडल वर्ब यहाँ में का प्रयोग होगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा रहता है, तो हमारे प्रयास को समझिए और हमारा जो भी बाबू परफॉर्मेंस है या जो भी जरूरत है आपकी उसको पूरा कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए और लाइक शेयर जरूर करिए। करा यू पे योर टैक्सेज। तुमको अपना टैक्स बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का रहा, तुमको अपना टैक्स जरूर क्या करना चाहिए बाबू? पे करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? पे करना चाहिए। तो माइट होगा नहीं बाबू, में नहीं होगा, चाहिए का अर्थ हो रहा है बाबू। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया बाबू। डी नंबर होना चाहिए था आउट टू। क्या होना चाहिए था बाबू? OUGH2 आउट टू। ऑप्शन है यही सही होगा बाबू। इसका अर्थ होता है बाबू, आउट टू का अर्थ होता है चाहिए। जहां जहां सूट का प्रयोग करते हैं बाबू वहां वहां आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बाबू। यू ought to pay your taxes। ठीक है बाबू, तो ought to होगा। आपको अपना टैक्स जरूर क्या करना चाहिए बाबू? पे करना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट बाबू, करा प्रिया नोज मी वेल। इस का पैसिव वॉइस बनाना ना बाबू। तो पैसिव में क्या होता है? पैसिव में बाबू ये ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट है जो क्या बन जाता है बाबू? ऑब्जेक्ट है जो क्या बन जाता है बाबू? देखिए मी क्या है हमारा? मी है हमारा ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा बाबू, सब्जेक्ट। प्रिया है जो क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो शुरू कौन चीज से होगा, आई से, तो आई से शुरू है। ठीक है बाबू। टेंस कौन सी है, प्रेजेंट ना, देखिए ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 कौन सी है बाबू, V1 या V5 कौन सी है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या लगता है बाबू, इज है मार लगता है ना बाबू, ना इज है मार लगता है। उसके बाद आप मेन वर्ब लगा सकते हैं, या ना भी रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा ना। उसके बाद क्या हो जाता है बाबू, प्रीपोजिशन कोई होगा, जैसे बाई जनरली ज्यादा होता है, उसके बाद वो सब्जेक्ट है जो क्या बन जाता है, यहाँ हमारा आके ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी इस सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है ना। तो देखिए इज है मार लगेगा, पहले तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में जाएगा सब्जेक्टिव केस, तब मी वाला तो होगा नहीं, तो ये तो ऐसी गलती हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए और इज है मार लगेगा, तो यहाँ लगा हुआ है नहीं, तो दो गो तो ऐसी छट गया बाबू। और देखते हैं दो बार बचा, तो आई एम ना, तो देखिए यहाँ बाबू पैसिव वॉइस का पहचान होता है कि बी वर्ब के बाद, किसके बाद, बी वर्ब के बाद बाबू, किसके बाद बाबू, बी वर्ब के बाद V3 जरूर होगा। यानी इज एम आर के बाद बाबू क्या होगा बाबू, V3 ना, इज एम आर के बाद V3। पैसिव वॉइस का पहचान ही होता है बाबू बी वर्ब, कौन वर्ब, वी वर्ब प्लस V3। अब वी वर्ब कौन कौन होता है बाबू, तो इज होता है, एम होता है, और होता है प्रेजेंट में, और पास्ट में बाबू वाज वर्ब होता है, कौन होता है, वाज वर्ब होता है, बी होता है, बीइंग होता है, और एक होता है बीन। तो यही ना होता है बी वर्ब बाबू। तो ये जो बी वर्ब है बाबू उसके बाद V3 जरूर रहेगा। ये पैसिव, यही मेन पैसिव वॉइस है बाबू, ये सीख गए हैं, आपको पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा। देखिए आई एम, यहाँ V1 है ना, आई एम नोन टू प्रिया बेल होगा, कौन होगा बाबू, बी नंबर, आई एम नोन टू प्रिया बेल। यानी बाबू पैसिव वॉइस का पहचान है, सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, बीच में बी वर्ब प्लस V3, तब बी वर्ब प्लस V3, एम है ना, बी वर्ब प्लस V3। तो आई एम नोन टू प्रिया बेल, मैं प्रिया को अच्छी तरीका से जानता हूँ। देखिए कह रहा डू इट, तो डू इट का क्या कर रहा, पैसिव वॉइस। तो अभी बताया इसका अर्थ बाबू बी वर्ब प्लस V3 जरूर होगा। तो देखिए V3 केरा में है, एक ही में है, ये है डू का टर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बाबू, 32 का ए। आगे देखते हैं बाबू 33, द कारा सिनोनिम्स ऑफ हर्मिट, यानी हर्मिट का कारा समानार्थक ना, समानार्थक माने उसी का जैसा। ठीक बाबू, तो हर्मिट माने जनरली होता है सन्यासी। क्या होता है बाबू, हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी, रोबर मीन्स डाकू, थीप मीन्स चोर, फ्रीश मीन्स पादरी ना। तो ये तीनों तो होगा ना बाबू। तो हर्मिट का साइनो क्या होगा, मोंक, मोंक मीन्स भी क्या होता है, सन्यासी होता है, हर्मिट मीन्स भी सन्यासी होता है। यानी दोनों का अर्थ क्या होता है, सन्यासी। यहाँ पूछ रहा है ना बाबू, क्या पूछ रहा है, शाइनो, तो शाइनो वही हुआ। नेक्स्ट नंबर देखते हैं बाबू 34, करा अन्ना सेड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। इसका हमको ये कौची में दे रहा है बाबू, इनडायरेक्ट में, सॉरी डायरेक्ट में दे रहा है, इसको कौची में करना है, इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, ठीक है, अन्ना सेड दैट, और ये कौची में है, पास्ट में ही चेंज होगा, यानी वांट कौची में चेंज होगा, खाली क्लू पकड़िएगा, एक ही क्लू से क्या करिएगा, आप आंसर निकाल सकते हैं। तब वांट का V3 क्या होगा बाबू, वांटेड। देखिए एक ही है, ये है, और देखिए यहाँ नेक्स्ट डे कौची में बदलता है, फ्लोविंग डे। तो ये नेक्स्ट डे दोनों में सेम यूज किया है, तो ये होगा तो नहीं है, तो ये दोनों में से होगा फ्लोविंग डे, ये दोनों में है। तो ये दोनों में फिर देखेंगे कौची, वांट कौची में चेंज हुआ, वांटेड में कौन में चेंज हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है बाबू बी नंबर। ठीक है बाबू, देख लीजिएगा। Tanna said that she wanted to go to Jaipur the following week, यानी नेक्स्ट वीक, द following वीक में चेंज होता है। अगला बाबू हिना says to me, हिना मुझसे कहती है डॉट डॉट डॉट, I shall you here tomorrow। ठीक है बाबू,
तो देखिए तो इसका पूछ रहा है बाबू इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या होगा बाबू? हीना सेज दैट पर्सन फर्स्ट पर्सन आई है ना। तो देखिए नरेशन में ए रूल है जो सब जगह यूज होता है बाबू। शन वाई 1 2 3 यानी सब्जेक्ट के अनुसार कौन बदलता है? फर्स्ट पर्सन। ऑब्जेक्ट के अनुसार सॉरी फर्स्ट पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट, ठीक है, और सेकंड के अनुसार ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंज नहीं होता है। यानी इसको बोलते हैं बाबू कौची? रिपोर्टिंग स्पीच। इसको बोलते हैं कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर होता है जो इसको रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये आई है जो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, ताकि फर्स्ट पर्सन है तो आई कौची में चेंज होगा? हीना लड़की है तो सी एक ही में है बाबू। देखिए यहाँ ना, इसमें देखो फ्यूचर में रहता है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट या कौची में हो बाबू? रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग एक ही कंडीशन में होता है बाबू, जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में रहता हो, ठीक है। तब देखिए यहाँ एक ही होगा बाबू। सबसे पहले तो आई बदलना चाहिए कौची में? सी में। तो यहाँ बदला है नहीं, देखो ही में है, ही तो होगा नहीं, ही होगा नहीं, तो ये दोनों में से होगा नहीं, तो एक ही को बच गया बाबू, सी नंबर। हीना सेज दैट द विल बी सी मी देयर द नेक्स्ट डे, ठीक है बाबू। ये बदलेगा नहीं, क्यों? नेक्स्ट डे क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि पास्ट में नहीं रहेगा। पास्ट में रहता था नेक्स्ट डे कौची में हो जाएगा? द फॉलोइंग डे में। लेकिन यहाँ पर चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि किस टेंस में है बाबू? फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। आंसर एलिमिनेट करना सीखिए। अगर वो सीख गए तो सबसे बड़ी कला सीख गए। छांटना सीखिए बाबू, आंसर एग्जाम में बहुत काम करेगा। नेक्स्ट बाबू 36 चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस के चुनिए। आई हैव अ होमवर्क टू डू, एक ही सही है बाबू। मेरे पास एक काम है करने के लिए, यानी होमवर्क है, तो आई हैव अ होमवर्क टू डू, ठीक है बाबू। बाकी सब गलत है। आई के साथ तो हैज लगेगा नहीं, बिल के बाद हमेशा आती हैज लगेगा नहीं, ये दोनों तो ऐसी गलत है। ये दोनों में आई हैव आ होमवर्क होगा, सिर्फ होमवर्क नहीं होगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 37 चूज द करेक्ट सेंटेंस। हाँ तो देखिए बाबू यहाँ आप साउंड पर काम करिएगा ना। देखिए कह रहा है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कह रहा है। यूनिवर्सिटी कैसे लिखा था बाबू? यू से ना यू देख लीजिएगा हिंदी, ठीक है। यूनिवर्सिटी तब पहला अक्षर देखना है। कौची देखना है? पहला अक्षर क्या है बाबू? या है। कौची है? पहला अक्षर या है, तो या के पहले तो एन लगेगा। देखिए डॉक्टर सिन्हा क्या है? डॉक्टर सिन्हा बाबू जो क्या है? सिंगुलर ना है, क्या है? सिंगुलर है बाबू। तो सिंगुलर के साथ भार भी कौची? सिंगुलर ना। तो डॉक्टर सिन्हा इज ना, सिंगुलर के साथ ही ना लगता है एन का अर्थ कौची होता है? एक। एक माने जो संख्या में क्या हो बाबू? एक, यानी सिंगुलर ना। तो यहाँ देखिए ना यूनिवर्सिटी का आ रहा है। डॉक्टर सिन्हा क्या है? एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है ना बाबू। तो यूनिवर्सिटी यानी ये कैसा साउंड है बाबू? तो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड में कौची लगेगा? एन लगेगा नहीं, ए लगेगा। क्या लगेगा बाबू? ए लगेगा। तो ये कौन नंबर सही हो जाएगा बाबू? सही कौन होगा? डॉक्टर सिन्हा इज आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सी इज करेक्ट आंसर। कौन नंबर बाबू? सी नंबर होगा बाबू। नेक्स्ट बाबू देखते हैं 38 रेड लेटर डे। ये बाबू आइडियम्स एंड फ्रेजेज है बाबू। आ रेड लेटर डे कौची है बाबू? आ रेड लेटर डे जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण दिन। कौची होता है बाबू? महत्वपूर्ण दिन। ता डेंजरस तो होगा नहीं, सॉरोफुल होगा नहीं, नन ऑफ दिस तो गया। तो क्या होगा? रेड लेटर डे का अर्थ होता है एन इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू 39 का चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। तो 90 का सही कौन सा स्पेलिंग है बाबू? NINETY 19 नहीं 90 का रहा 90 ना। तो 90 का सही आंसर कौन है बाबू? ए नंबर। कौन है बाबू? NINTY नहीं होगा, डबल एन होता नहीं है, NINTY तो होगा नहीं। तो
स्पेलिंग किसका सही है बाबू? तो NINETY 90 मीन्स 90। 90 नहीं बाबू 90। अगला कह रहा वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेट कॉल्ड, यानी उस व्यक्ति को क्या कहते हैं बाबू? जो भाग पर विश्वास करता है ना, कौची पर? मेहनत पर ना, कौची पर? लकीर पर ना, यानी भाग पर कौची करता है? विश्वास करता है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फैटालिस्ट कहते हैं। वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो अपने किस्मत पर क्या करता है? किस्मत के भरोसे क्या रहता है? बैठा रहता है, मेहनत नहीं करता है। हाथ के लकीर बाबू, जिसका हाथ कटा रहता है उसका रहता है? नहीं रहता है। तो क्या बिना उसके पास कोई लाठी नहीं होता है कि वो कुछ नहीं बनेगा? ऐसा बात थोड़ी है। आप अपनी मेहनत से अपने किस्मत को, लकीर को चेंज कर सकते हैं। यानी मेहनत से सभी चीज क्या है बाबू? पॉसिबल है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो अपने कौची पर विश्वास करता है, भाग पर, तो उसको बोलते हैं फैटालिस्ट। ये वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला कह रहा चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है बाबू, तो सही सेंटेंस चुनिए। कह रहा है जूनियर एम्प्लॉइज नीड, जूनियर एम्प्लॉइज को जरूरत है एक एडवाइस का जो उसके बॉस द्वारा दिया जाता है अब और तब ना। क्या होगा बाबू? ये तो वर्ब है, ये तो होगा नहीं। सॉरी, ये वर्ब है, तो इसमें वर्ब के आगे तो ये लगता नहीं है ना, तो ये तो होगा नहीं बाबू। यानी होगा जूनियर एम्प्लॉइज नीड एंड एडवाइस ना। एक क्या है बाबू? सलाह की जरूरत है उसके बॉस के द्वारा जो दिया जाता है या देता है। तो क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी सही सेंटेंस है बाबू। जूनियर एम्प्लॉइज नीड एंड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेज नाउ एंड देन, यानी बी इज क्या है बाबू? करेक्ट सेंटेंस है। और तो यहाँ ये लगा हुआ नहीं है, यहाँ है ये लगा हुआ तो वर्ब है, वर्ब में लगता नहीं है ना। यहाँ भी एन है, लेकिन यहाँ बाबू फ्रॉम देयर बॉसेज नाउ एंड देन, जूनियर एम्प्लॉइज सेम है, रिपीटेड है ना। लेकिन फर्स्ट वाला देखिएगा बाबू, जूनियर यानी कौन वाला होगा बाबू? बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट बाबू देखते हैं 42। आई डॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, यानी मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता हूँ। तो आई कैसा सब्जेक्ट? आई कैसा सब्जेक्ट? करता हूँ ना। तो कैसा सब्जेक्ट बाबू? आई है प्लूरल सब्जेक्ट, तब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो यानी इसका अर्थ होगा आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ कौन चीज सुनना बाबू? क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो ए इज क्या होगा बाबू? करेक्ट आंसर। आई डोंट लाइक। कहना ही वाज अक्यूज्ड ऑफ, देखिए बाबू वह दोषी पाया गया कौची में बाबू? चोरी में। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन है, क्या बाबू? यदि सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन है बाबू, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का कौन फॉर्म का यूज होता है बाबू? तो आईएनजी वाला फॉर्म, यानी कह सकते हैं ठेठ भाषा में कौन बाबू? बी फोर ना। यानी ही वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टोल, स्टीलिंग या स्टोलन। हम अभी क्या बोले कि किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो आईएनजी वाला, यानी ही वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, यानी वह दोषी पाया गया कौची का बाबू? चोरी का। तो सी नंबर इज करेक्ट ना। नेक्स्ट देखते हैं बाबू। हाँ, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें कौन सा वर्ड मीनिंग है? प्रोसीड का जो सही है। तो प्रोसीड का सही होता है बाबू स्पेलिंग PROCEED। प्रोसीड का सही स्पेलिंग है बाबू ऑप्शन नंबर बी। सी लिखाया हुआ है लेकिन यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी ऊपर नीचे हो गया। यानी करेक्टली यानी सही कौन है स्पेलिंग प्रोसीड का बाबू? तो PROCEED प्रोसीड होगा। क्या होगा बाबू? प्रोसीड। नेक्स्ट देखते हैं बाबू। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सेम है बाबू ना। इसमें भी स्पेलिंग ही चुनना सही। रिमेन्स का, तो रिमेन्स का देखिए REMAINS होता है, रिमेन्स।
डी नंबर कौन बाबू, डी नंबर इज करेक्ट। स्पेलिंग है बाबू रिमेन्स का, REMAINS रिमेन्स। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, करा शी सेड समथिंग आई डू नॉट दे हियर इट। इसका कॉम्बिनेशन सुने करा बाबू कि वह कुछ कहा ना, आई डिड नॉट हियर इट, मैंने उसे क्या किया बाबू, नहीं सुना ना, आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड। इसका सही कॉम्बिनेशन होगा बाबू, मैं नहीं सुना जो वह कहा, ता आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या होगा सही कॉम्बिनेशन, मैं नहीं सुना, आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, जो वह कहा। चलिए बाबू नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरिकेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से फैला ना बाबू। तया किसी देश से अगर फटता है, या जो इरिकेट वर्ड है बाबू, इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। स्मॉल पॉक्स ना, इसका चेचक शायद होता है ना, चेचक ही होता है। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, यहाँ इरिकेट के साथ क्या लगेगा बाबू, प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या सही होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बाबू, करेक्ट होगा। नेक्स्ट बाबू, करेक्ट करा दिस इज अ किलो ऑफ राइस फॉर यू, या 1 किलो राइस है तुम्हारे लिए, लो ना, यानी 1 किलो यहाँ क्या निकालना चावल का, कि 1 किलो क्या बाबू चावल है, किसके लिए, तुम्हारे लिए ना। तो दिस इज अ किलो ऑफ राइस फॉर यू, यानी यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 49 का रहा, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव चेंज करना ना बाबू। तब पैसिव में हम क्या बोले थे, ये ऑब्जेक्ट है ना बाबू, ये ऑब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और बीच में क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट बाबू, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और बीच में बी वर्ब प्लस V3, पैसिव वॉइस का यही पहचानना है बाबू, बी वर्ब प्लस V3 होगा ही होगा। तो यहाँ सब ऑब्जेक्ट कौन सी है, द रूम, तो द रूम क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ रीता है या रूम क्लीन है, यानी ए और डी तो ऐसा ही छट गया बाबू ना। तब द रूम यहाँ डिड नॉट है, यानी पास्ट है ना बाबू, तब पास्ट में किसका यूज होता है, बाज या बर का, बाज या बर का ना। तो एक ही ऑप्शन है, द रूम बाज नॉट क्लीन बाई रीता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत बाबू, दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए बाबू। नेक्स्ट, लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर मी। देखिए एक्टिव वॉइस में, अभी इसके पीछे वाला जो 49 था, जो क्या था बाबू, एक्टिव वॉइस में था ना, उसको पैसिव में चेंज करना था। लेकिन ये है ही कौची में बाबू, पैसिव वॉइस में, इसको चेंज करना है कौची में, एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में यानी V3 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। द डॉक्टर में बी सेंड, सेंडिंग तो होगा नहीं, सेंडिंग भी नहीं होगा, सेंड, यानी देखिए बाबू V1 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, यही ना है ना। सेंडिंग तो होगा नहीं ना, और बाबू नहीं, ये भी नहीं होगा, सॉरी। V1 कहाँ है, सेंड, यहाँ है, सेंड फॉर अ डॉक्टर, यानी सी सही होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काहे कि देखिए यहाँ सेंडिंग है, यहाँ भी सेंडिंग है, यहाँ सेंड भी है, लेकिन ये क्या बाबू V3 है, V3, ये V3 कौची में चेंज होना चाहिए, V1 में। तो V1 में एक ही ऑप्शन में है सी नंबर, तो सी क्या होगा बाबू, करेक्ट। नेक्स्ट बाबू देखते हैं 51, काला डे लाइट अवे, यानी डे लाइट कौची है बाबू, दूर दूर तक क्या हो गया, दिन में क्या हो गया, उजाला फैल गया है। तो फेडेड का अर्थ होता है बाबू फैलना, ठीक है, फेडिंग होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, तो 51 की ए 52 का रहा बाबू, द एरोप्लेन्स फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, ठीक है, इसका निगेटिव चुनने का रहा ना, कि पक्षी एरोप्लेन है
जो कह रहा है कौची से, पक्षी से कौची करता है, तेज उड़ता है, नहीं ना, नहीं। तो इसका निगेटिव क्या होगा, द एरोप्लेन सिंगुलर ना, तो वर्ब इज सिंगुलर, डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स, यानी ऑप्शन ए नंबर ही क्या है बाबू, सही है। निगेटिव बनाना है तो नोट तो सिर्फ होगा नहीं, मे नोट उड़ सकता है, नहीं उड़ता है ना, यानी एरोप्लेन पक्षी से तेज नहीं उड़ता है ना बाबू। द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बाबू, करा ही हैज डॉट 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 द फ्राइज। तो देखिए बाबू अभी बताए थे एक चीज बाबू कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना बाबू, हैज है या हैव है या कौची है बाबू, हैड है, इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए ही हैज है ना, तो देखिए इसमें थर्ड फॉर्म कौन है, एक ही है, डी नंबर बोन, ही हैज बोन द प्राइज। ठीक है बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगला, कारा दे मेड हर डॉट 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 अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वे लोग एक जो उनको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला ना बाबू, उस पर क्या किए बाबू, साइन किए ना। तो दे कौची है, दे प्लुरल वर्ब है, सॉरी प्लुरल सब्जेक्ट है ना, तो प्लुरल के साथ वर्ब क्या बाबू, मेड के बाद हमेशा कौची होता है, V1 होता है। तो दे मेड हर साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी बाबू वे लोग एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर क्या किए, साइन किए। तो दे मेड हर साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट बाबू कह रहा है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, उसने कहा कि शांति बनाए रखिए और मेरे शब्दों को क्या करिए बाबू, सुनिए। तो उसने कहा यानी आपसे क्या किए बाबू, अर्ज किए ना आपसे अनुरोध किए, यानी अर्ज किए कि क्या बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, और जो मैं शब्द बोलता हूं उसको क्या करिए बाबू, क्या करिए, ध्यान से सुनिए। He urged them to be quiet and listen to his word. ऑप्शन नंबर बाबू देखिए, अगर बी यानी कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा कौची में चेंज हो जाता है बाबू, कौची में, टू में ना। तो ए क्या है बाबू, सही आंसर है बाबू। He urged them to be quiet and listen to his word, यानी वह अनुरोध किया उन लोगों से कि शांति बनाए रखिए और मेरी शब्दों को क्या करिए बाबू, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट बाबू 56, आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन्ड वैकेंट, यानी उसकी मृत्यु के बाद, यानी कोई विधायक हो गया होगा ना, कोई विधायक होगा जो जीत गया होगा और उसके बाद क्या हो गई होगी उसकी मृत्यु ना, ताकि उन लोग कर्म, विधायक लोग कर्म बहुत अच्छा करता है, इसलिए जल्दी कहाँ चल जाता है, अतुआ चल जाता है ना। तो कौन कह रहा है कि उसके मृत्यु के बाद, अब विधायक के मृत्यु के बाद होकर सीट खाली ना हो जाएगा बाबू ना। तो क्या कह रहा है, सीट रिमेन वैकेंट, यानी सीट क्या हो गया बाबू, वैकेंट, खाली हो गया। तब पूछ रहा है साइन ना, कह रहा अंडरलाइन वर्ड का क्या बताइए, इसका अर्थ बताइए। तब वैकेंट का अर्थ क्या होता है, एम्प्टी होता है ना बाबू, खाली। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई मान लिया विधायक है या कोई भी नेता है तो जीत जाता है, जीतने के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है तो देखते हैं री इलेक्शन होता है, यानी वहां सीट क्या बाबू, खाली है ना। तब वैकेंट का अर्थ क्या होगा बाबू, खाली यानी एम्प्टी। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखते हैं 57, कहा ही हैज रीड वेदास, वह कौची पढ़ता है बाबू, तब वेदास क्या बाबू, एक धर्म ग्रंथ है। तो जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं बाबू, जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं उस सभी के आगे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ही हैज रीड द व्यास। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? नेक्स्ट कहा कीप क्वाइट, शांति बनाए रखे। हम लोग क्या सुन रहे हैं, तो रेडियो सुन रहे हैं। तो कीप क्वाइट, तो बी आर लिसनिंग द रेशियो ना, बिल तो होगा नहीं, लिसन तो होगा नहीं, तब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कीप क्वाइट, शांति बनाए रखो ना। हम लोग क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। तब कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग द रेडियो। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, तो 58 का क्या होगा, ए नंबर करेक्ट होगा बाबू। कह रहा है ही लिव्स इन अ टू डॉट 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 हाउस,
लगातार वो 2 तल्ला मकान में रहता है, 3 तल्ला मकान में रहता है, 4 तल्ला मकान में रहता है, कहता ना बाबू कारावार रहता है के तल्ला मकान में, तब 2 तल्ला ना 2 डॉट 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 हाउस लिख लिया है ना, 2 तल्ला। तल्ला का स्पेलिंग क्या होता है बाबू? बिल्डिंग तो नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा, स्टोर होता है। कोई दिक्कत बाबू नहीं होगा? नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। करा प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, यानी उस जगह को क्या कहते हैं जिस जगह पर रेलवे स्टेशन जो रहता है ना रूम, उसमें क्या रखा जाता है? लगेज। यानी रेलवे स्टेशन पे जो सामान रखा जाता है उस रूम को क्या कहते हैं? वही ना करा प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, यानी रेलवे स्टेशन पर लगेज रखने वाले सामान को क्या कहते हैं? तो उसको क्लॉक रूम कहते हैं। कौन रूम कहते हैं बाबू? क्लॉक रूम। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं। करा आई कैन नॉट गिव यू मनी फॉर आई हैव नन, मैं तुम्हें मनी नहीं दे सकता हूँ ना क्योंकि मेरे पास कुछ है ये नहीं है। तो यहाँ पर होगा बाबू आई कैन नॉट गिव यू मनी फॉर आई हैव नन। इफ आई हैव नन तो होगा नहीं बाबू, बाई या एंड तो होगा नहीं, तो एक ही प्रीपोजिशन बचेगा बाबू फॉर। आई कैन नॉट गिव यू मनी फॉर आई हैव नन। 62 आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर, अगर अवेयर है बाबू और यहाँ हिंदी नहीं कर रहा है, क्या बाबू? जागरूक करने की। क्या बाबू? जागरूक ना कर रहा, क्या तुम उस खतरे से क्या था? जागरूक था ना, जागरूक है ना, यहाँ है कर, क्या तुम उस खतरे से क्या हो? जागरूक को। अवेयर के साथ ऑफ बाबू फिक्स होता है। आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर, आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर। ठीक है बाबू, अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट टीचर बाबू देयर इज हाँ देयर इज, यहाँ बाबू मिस प्रिंट है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बाबू आ ओवर के बीच में खाली स्थान होगा। क्या होगा बाबू? खाली स्थान। ठीक है, करा देयर इज आ ब्रिज ना ओवर द गंगा, यानी गंगा के इस पार से उस पार जाना। जैसे इस तरह से होता है ना नदी बाबू, तो इस तरह से नदी होता है तो पुल इसी तरह से ना बनता बाबू, इस साइड से उस साइड जाने के लिए। यानी कोई भी चीज अगर इस साइड से उस साइड अगर बना देता है रास्ता, यानी इस पार से उस पार की बात कर रहा है, तो उसके लिए ओवर का प्रयोग होता है। तकारा देयर इज आ ब्रिज, कौची बाबू? एक पुल है गंगा नदी पर, यानी गंगा नदी से कौची बाबू? इस पार से उस पार होने के लिए। तो देयर इज आ ओवर ब्रिज, आ ओवर ब्रिज ओवर द गंगा। ठीक है बाबू, 63 का डी होगा। नेक्स्ट बाबू आई एम इनोसेंट, बाबू ये क्वेश्चन टैग पूछ रहा है ना, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तब बाबू अगर कहीं भी इस तरह से लिखा रहे आई एम इनोसेंट या और भी कुछ, माने अगर आई के साथ एम लगा रहे, सेंटेंस कैसा रहे? पॉजिटिव रहे। कैसा रहे बाबू? सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है। इसका क्वेश्चन टैग जानते हैं, एम नोट नहीं होता है। क्या होता है बाबू? अरंट आई होता है। क्या होता है? अरंट आई। ठीक है बाबू, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ठीक है, यानी अगर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगा हुआ है और उसका क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, यानी कि सेंटेंस अगर बाबू कौची हो? पॉजिटिव। कौची हो बाबू? पॉजिटिव। तो इसका टैग क्या होगा? नेगेटिव। इसका टैग हमेशा क्या होता है बाबू? अरंट आई। और क्वेश्चन टैग तो रहता है, देखिए यहाँ लगा हुआ भी है ना। ठीक है बाबू, तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग का अर्थ होता है बाबू,
क्वेश्चन टैग बराबर होबे करता है बाबू। क्वेश्चन टैग का मतलब ही होता है क्या बाबू? क्वेश्चन टैग का अर्थ ही होता है कौची? हेल्पिंग वर्ब। कौची होता है बाबू? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन टैग का अर्थ ही होता है पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा बाबू, उसके बाद प्रोनाउन और उसके बाद क्या रहा बाबू? क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। अगर नाउन है भी सेंटेंस में तो वो किस में चेंज होगा? प्रोनाउन में ना। एक चीज याद रखिएगा बाबू हमेशा, क्या कि अगर सेंटेंस क्या हो, अगर सेंटेंस बाबू पॉजिटिव हो, क्या हो? सेंटेंस क्या हो बाबू? पॉजिटिव हो तो इसका टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा बाबू? अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा ये बात को बाबू। क्वेश्चन टैग बराबर हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग निगेटिव और सेंटेंस निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। यहाँ देखिए क्या है? पॉजिटिव ना है। इसका ये एक्सेप्शनल है बाबू, इसका ही सिर्फ होता है जो एमंट ना लिखाकर क्या लिखाता है? अरंट लिखाता है, इसलिए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, लास्ट बाबू आज का। कह रहा आई एम नॉट क्लीवर। देखिए यहाँ क्या है बाबू? यहाँ निगेटिव है ना, तो निगेटिव में हमेशा क्या होगा बाबू? इसका टैग पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं होता बाबू, एम आई होता है। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और अपना मेहनत को क्या करिए बाबू? एकदम हाई लेवल के बनाए रखिए ताकि ठंडा से भी कोई डर ना लगे। और जितने भी आपके पास एनर्जी है अपने एग्जाम के प्रति झोंक दीजिए ताकि आपका रिजल्ट क्या हो? बढ़िया से बढ़िया हो, जिससे आपके माँ बाप का सर कौची बाबू फिक्र से नहीं फक्र से ऊंचा हो और आपके रिजल्ट के बदौलत पूरे एरिया में जितने जानने वाले हैं आपको नाम से आपके माँ बाप के जानो, ये नहीं कि आपको ही आपके माँ बाप के नाम से जाने। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और किसी भी तरह के नोट्स खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं मेरे वेबसाइट से, कैरियर क्राफ्टर से। आपको 20% का छूट मिलेगा। थैंक यू बाबू, जय हिंद।